ईरान की सऊदी अरब को दोस्ती की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि मजबूत खित्ते की तामीर के लिए सऊदी अरब से ताउन करने को तैयार है। अमेरिका मुसलसल सऊदी अरब की बेइज्जती कर रहा है। आइए मिलकर अमेरिकी तकब्बुर का खात्मा करें। ट्रंप ने कहा था सऊदी अरब अमेरिकी हिमायत के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं चल सकता। अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए नई हिकमत अमली का ऐलान। मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन का कहना है कि मखसूस ग्रुप की बजाय तमाम दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। दहशतगर्दों को उनके सपोर्ट सिस्टम से अलग किया जाएगा। नई हिकमत अमली में ईरान पर खास तवज्जो दी गई है। इक्तसादी जंग के बाद अमेरिका और चीन में साइबर वार छिड़ गई। चीन एप्पल और अमेज़न के कंप्यूटर्स में जासूसी चिप का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी हुक्काम का दावा है चिप सारिफिन की तमाम तर मालूमात पर नजर रखने के अलावा तमाम डेटा आगे मुंतकिल भी करती है। बरतानवी वज़ीर दिफा ने दुनिया भर में होने वाले साइबर हमलों का जिम्मेदार रूस को करार दे दिया। गेविन विलियमसन ने रूसी हसास इदारों ने खेलों, ट्रांसपोर्ट और अमेरिका के सदारती इंतखाब में मुदाखलत की। नेटो इत्तेहादियों को ऐसे हटकंदों का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद। भारत के साथ मुतनाज़िया S-400 मिसाइल सिस्टम का माहिदा तय पाने का इम्कान। उधर अमेरिका ने भारत को खबरदार किया है कि वो रूस के साथ इस माहिदे से बाज रहे। अफगानिस्तान में बम धमाके, झड़पें और दीगर वाकयात में अमेरिकी फौजी एहलकार समेत 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। जनरल जोसेफ वॉटर के मुताबिक हलाक फौजी एहलकार नेटो मिशन का हिस्सा था। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साहबजादे अनस सरवर स्कॉटलैंड पार्लियामेंट में शैडो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ के ओहदे से फारिग। अनस सरवर का कहना है कि ट्विटर के जरिए शैडो कैबिनेट से हटाने जाने का दुख है। NHS के अमले और मरीजों की खिदमत पर फख्र है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की इस्लामाबाद में सऊदी सफीर नवाब सईद उल मालिकी से मुलाकात। दूसरी बार उम्रा करने वालों से 2000 रियाल जमा करने की शराइत खत्म करने का मुतालबा। हज उम्रा ज़ायरीन पर 40 साल उम्र की शर्त भी खत्म की जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा अमेरिका से ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। अमेरिका को बावर करा दिया पाकिस्तान के बगैर अफगान अमन में पेशरफ्त मुमकिन नहीं। हमारी कोशिशों से अब अमेरिकी हुकाम के मुस्बत पैगाम आ रहे हैं। प्रेशर और इल्जामात से फजा बिगड़ती है। दोस्ताना माहौल चाहिए। CPEC पर पाकिस्तान और चीन एक पेज पर हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। शकील अफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ नहीं बदला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग कहते हैं भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा तो करतारपुर सरहद खोली जाएगी। मकबूजा कश्मीर में 18 मासूम कश्मीरियों की शहादत और कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की मजम्मत। लाहौर में नून और जुनून फिर आमने सामने। चुंगी अमर सदू के करीब लीगी और PTI कारकुनों में हाथापाई, मुताद्दी जख्मी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रैली पर हवाई फायरिंग की। लीगी कारकुनों का इल्जाम। उधर PTI ने ख्वाजा साद रफीक समेत कारकुनों के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरखास्त जमा करा दी। हुमायूं अख्तर बोले लीगी कारकुनों ने डेरे में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पेशावर के थाना भद्दू की हदूद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। PK-78 से उम्मीदवार इस्माइल दरवेश जाँ बहक। जख्मी मुहाफिज पुलिस एहलकार भी अस्पताल में चल बसा। इस्माइल दरवेश के कत्ल के बाद हल्के में इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। शहीद कांस्टेबल अयूब की नमाज जनाजा मुल्क सईद शहीद पुलिस लाइन में अदा सरकारी एजाज के साथ।
हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। हुकूमत ने गैस महंगी करके गरीब आवाम पर छुरी चला दी। गैस की कीमतें 10 से 145% महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस टैरिफ 3 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। रवा माह 252 रुपए बिल अदा करने वाले सारिफीन को 275 रुपए अदा करना होंगे। तनूरों और CNG के लिए गैस 40% महंगी। बच्चों के अगवा की झूठी खबरें फैलाकर धरना, जलाओ घेराव ड्रामा शुरू हो जाता है। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं ऐसे मुश्तहिद सियासी अफराद की फहरिस्त बना रहे हैं, यही लोग स्ट्रीट क्राइम में भी मुलव्वस है। उधर MKM रहनुमा फारूक सत्तार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। पुरअमन मुजाहिरीन को जलाओ घेराव तोड़ फोड़ पर उकसाने का इल्जाम। विफाकी काबीना ने सऊदी अरब के साथ गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को नेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी। इसहाक डार के दौर में गैर कानूनी तौर पर भर्ती अफराद बरतरफ, 4 बैंक्स और 4 रेगुलेटरी इदारों के सरबराहान फारिग हो जाएंगे। साबिक अदवार में खुलकर लूटमार की गई, अब जिसकी बात करो वो नाराज हो जाता है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक रियाज 100 अरब रुपए जमा करा दें, बहरिया टाउन का केस नैब को नहीं भेजेंगे। नजर सानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा बहरिया टाउन को असल खतरा नैब का है, अंदाजा नहीं था नैब का इतना खतरा हो सकता है। बहरिया टाउन को जमीन की मुंतकिली फ्रॉड थी, फ्रॉड पर बनी इमारत कायम नहीं रह सकती। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए, सरकार को टुकड़ों में जमीन देकर शहर के दिल में जगह ली गई, समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। अदालतों से मफरूर इसहाक डार का मुलाकातों पर जोर। साबिक वजीर खजाना की लंदन में चौधरी निसार से मुलाकात। ऑपरेशन के बाद साबिक वजीर दाखिला से सेहत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी बैरून मुल्क पैसे मुंतकिल करने वालों की शामत। FIA की दुबई में बड़ी कार्रवाई। सिंध की सियासी शख्सियत का फ्रंटमैन गिरफ्तार। जराये के मुताबिक फहद नामी शख्स सियासी शख्सियत के माली मामलात देखता है, ताल्लुक कराची से है। विफाकी तहकीकाती इदारे ने मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी। और सर्दी आने से कबल ही मछली के शौकीन अफराद का दुकानों पर रश। बदलते मौसम में चटपटे मसाला जात से तैयार मछली की खुशबू सबको खींच लाती है। मुल्तान की बारबेक्यू मछली का हर कोई दीवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फैजान इकबाल। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो अवान। बुलेटिन के आगाज में हम खबर देंगे आपको ईरान की सऊदी अरब को दोस्ती की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि मजबूत खित्ते की तामीर के लिए सऊदी अरब से ताउन करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका मुसलसल सऊदी अरब की बेइज्जती कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब को मुखातिब करके कहा कि आइए मिलकर अमरीकी तकब्बुर का खात्मा करें। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने कहा था कि सऊदी अरब की हुकूमत अमरीकी हमायत के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं चल सकती। जी हाँ, आपको ईरान की सऊदी अरब को दोस्ती की पेशकश के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि मजबूत खित्ते की तामीर के लिए सऊदी अरब से ताउन करने के लिए तैयार है। अमरीका मुसलसल सऊदी अरब की बेइज्जती कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब को मुखातिब करके कहा कि आइए मिलकर अमरीकी तकब्बुर का खात्मा करें। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि चीन मारूफ कंपनी एप्पल और अमेज़न के कंप्यूटर्स में जासूसी चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चिप्स का साइज एक चावल के दाने जितना है।
ये चिप सारिफिन की तमाम तर मालूमात पर नजर रखने के साथ साथ तमाम डेटा आगे मुंतकिल भी करती है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। इक्तसादी जंग के बाद अब अमेरिका और चीन में साइबर वॉर छिड़ गई। अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि चीन अमेरिकी कंपनियों पर नजर रखने के लिए जासूसी चिप इस्तेमाल कर रहा है। चीन इन चिप्स को एप्पल और अमेज़न समेत 30 कंपनीज के कंप्यूटर्स की बनावट में कर रहा है, जिनका बगैर किसी खुसूसी आलात के पता लगाना नामुमकिन है। इस चिप का साइज चावल के दाने जितना होता है, जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ जोड़ दी जाती है। लेकिन दोनों कंपनीज ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस दावे में कोई हकीकत नहीं है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इससे पहले भी 2015 में अमरीकी खुफिया एजेंसी पर इस किस्म के जासूसी हमले किए गए, जिसमें अमेज़न और एप्पल के सुपर कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए गए थे। इन चिप्स की मौजूदगी के बाद दोनों कंपनीज ने अपने सिस्टम वापस ले लिए थे, अलबत्ता असल मुजरिम का सुराग नहीं लगाया गया था। इस रिपोर्ट में 30 नामालूम खुफिया एजेंसी और कंपनीज का हवाला दिया गया है, जिनको दिए जाने वाले कंप्यूटर्स में इन चिप्स का इंकशाफ हुआ है। इन कंपनीज में अमरीका की भी मुतअद्दिद खुफिया एजेंसी शामिल हैं, जिनकी तमाम तर मालूमात चीनी मिलिट्री हुक्काम को मौसूल हो रही है। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी की नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन का कहना है कि मखसूस ग्रुप की बजाय तमाम दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। दहशतगर्दों को उनके सपोर्ट सिस्टम से अलग किया जाएगा। जॉन बोल्टन का कहना है कि अमेरिका और इत्तेहादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद मजबूत बनाया जाएगा। जी हाँ, इंतहा पसंदी और प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया जाएगा। अमरीकी मशीर कौमी सलामती का कहना है कि नई हिकमत अमली में ईरान पर खास तवज्जो दी जाएगी। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी की नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन का कहना है कि मखसूस ग्रुप की बजाय तमाम दहशतगर्दों का पीछा किया जाए।